श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार हम नमः। बड़े बाबार हम नमः। बड़े बाबार रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ पादत्राण पहन करके रखते हैं। देखो, नेचुरली पैर रख दो तो कंकरों से मित्रता भी आपकी हो सकती है। हाँ, नहीं, नेचुरल पैर हैं, पगतलियां हैं आपकी, वह यदि कंकरों पर रख भी दे वो कहेगा आप रखोगे कहाँ, कोई बाधा नहीं। लेकिन यह पगतलियां वीतरागी की हैं, हमारा भी कल्याण इन्हीं के माध्यम से होगा। लेकिन आप पादत्राण के माध्यम से चलेंगे, वो कंकर पत्थर सोचते हैं भैया ये तो मुमुक्षु नहीं है, फिर क्या है, तो आप ही देख लो, हम कुछ नहीं। को कंकर आपकी समीक्षा कर रहा है। बस यही एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल दिए और पीछे पीछे बहुत हो गए थे, लेकिन वह धीरे धीरे खिसकते चले गए। क्यों चले गए हमें मालूम नहीं। या तो उस व्यक्ति से उतना ही वो संबंध रखते थे, यद्यपि आंखों में से पानी बहाते थे, लेकिन पानी बहाने वाले भी वह एक रास्ते आने के उपरांत सब पीछे चले, सब पीछे चले। अभी तक उस घर के सदस्य माने जाते थे, लेकिन एक सदस्य जा रहा। थोड़े से आप सावधानी से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? सावधानी से, ज्ञान से नहीं सुनिएगा। ज्ञान तो सबके पास रहते, सावधानी बहुत बिरलों में आ जाती। आपने कभी सुना है शास्त्र स्वाध्याय होना है और उस समय आप लोग सब लोग आए हैं, बैठे हैं, उसी बीच में पंडित जी कहते हैं सावधान। सुना? सावधान। अरे यूं कह दो हम तो ज्ञानवान। नहीं, ज्ञानवान तो है, लेकिन सावधान, सावधान का अर्थ है आपको ज्ञान को, आपके ज्ञान को कुछ अप्रमत्त बना दीजिए। ज्ञान को अप्रमत्त बनाना ये मोक्ष मार्ग है, और उस अप्रमत्त बनाने के लिए ही ये मार्ग है। अन्यथा यह संसारी प्राणी ज्ञानवान होने के कारण बहुत ही प्रमादवान होता है। ज्ञान के द्वारा यदि कल्याण हो जाता तो आज तक इसका हो जाता, लेकिन नहीं। मखमल की गादी के ऊपर भी समय साहब की गाथा बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन मार्ग पर चलते समय कंकर पत्थर और निषद्या और चर्या परिचय के समय पर परिचय में आत्मसात हो जाता है समय साथ। हाँ, क्योंकि मखमल पर बैठने से मोह मार्ग होता है, तो इन कंकरों के ऊपर चलने से मोक्ष मार्ग आ जाता है। मोक्ष मार्ग की रक्षा इस प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार आप ज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं। तो वह चल दिया, सब लोग लौट गए, सब लोग लौट गए। वो लौटा नहीं रहे थे, लेकिन लौट गए। अभी तक जो है लौटपुट हो रहे थे और वो लौट रहे। मतलब ये लौटपुट होना भी एक हद तक ही संभव है। साथ जाना कोई भी पसंद नहीं करता। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन उन्हें ज्ञात था मेरे बिना मना किए ये जाएंगे, ज्यादा देर नहीं। कहां तक आएंगे बंधु लोग बताओ? कमला कमला चलतन पैंट मरघट तक परिवार। मरघट तक का मतलब जहां पर फलाना चंद जी को अंतिम संस्कार देना है, उसका नाम मरघट है। मकबर की गादी के ऊपर जन्म हो सकता है,
लेकिन अंतिम यात्रा उनको श्मशान की करनी ही होती है। वहां पर मखमल बिछा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मखमल की उपासना करने वाला व्यक्तित्व तो चला गया। अब सोचिए, आज तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं कोई भी थे और बिल्कुल गोद में रखने वाले थे, और आज जो है उनके साथ कोई भी नहीं। एक व्यक्तित्व जा रहा है, पीछे मुड़ करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं। पीछे की भीड़ देखते रह गई, उनकी पीठ सम्मुख आने के कोई किसी के पास साहस नहीं रहा। शांति के साथ जा रहा, बियावान जंगल में जाकर खड़े हो जाते। चारों तरफ अवलोकन किया गया, कोई भी यहां पर खड़े नहीं। खड़े होने के नाम से साल के वृक्ष 50 फीट लंबी ऊंचाई को लिए हुए खड़े हैं और बहुत दिन से खड़े हैं। अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। आप लोगों ने यहां पर साल के वृक्ष को देखें कितने हैं? बहुत खड़े हैं। कब से खड़े हैं बता दें? कब से खड़े? रात दिन तो खड़े हैं, वहीं पर खड़े हैं। आप लोग आते हैं और जाते हैं, वो आप लोगों को देखते होंगे, ऐसी बात नहीं। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। आपका इरादा क्या है उनको मालूम तो पड़ता होगा, कुछ तो पड़ता होगा, ऐसी बात नहीं। हाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं, कोई साथ नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई चालना नहीं, कोई वैर नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। कहां पर बैठूं विकल्प नहीं, कहां खड़े रहूं विकल्प नहीं। आंखें बंद करूं ठीक है, आंखें खोल दूं ठीक है, कोई भी पूछताछ नहीं होना। और आंखें बंद करने से क्या करें? आंखें बंद करके कुछ व्यक्ति को छुपाना चाहे तो आंखें बंद कर दे, और छुपाने की बात तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ मुक्ति का ही एक साम्राज्य इसको बोलना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो रहे हैं, खड़े हैं। आहार की चर्या आदि इसको थोड़ा सा हम कौन कर देते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन होने वाली बातें हैं। इस बीच में एक व्यक्तित्व आता है और उसने अपनी जाति स्मरण से समझ लेता है कि यह वही व्यक्ति है, मेरे लिए बहुत कुछ किया था लेकिन अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। संभव है यह बच करके अपनी साधना करना चाहता है। देखो ध्यान रखो, किसी से कुछ कर्ज वगैरह ले लेते हैं तो उसको जब तक आप देंगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिल सकती, ये पक्की बात है। और यहां तक कि ऋण लिया है तो ब्याज बढ़ते वह 1 लाख का करोड़ तक पहुंच सकता। सब कुछ हिसाब किताब, सबको पूर्ण करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने सोचा, देखो आज तक ऋण तो ले लिया इन्होंने लेकिन वापस नहीं किया, अब आज एक पाई निकालूंगा। हाँ, यदि नहीं देता तो चमड़ी को छोड़ूंगा, दमड़ी नहीं मिले तो कोई बाधा नहीं। क्या समझे? हाँ, और इनके पास प्रतिकार की कोई बात भी नहीं, लेना है। और आया किस रूप में आया? आपके सामने है, एक बहुत बड़ा सर्प के रूप में आया, और काला काला सर्प। आपने भक्ता मेरे को तो पढ़ लिया होगा, रक्ति क्षणम समझ को किल कंठ नीला। पहली पंक्ति कहते, नीला नीला कंठ मोर का होता है और उसकी आंखें ऐसे हैं, रक्ति क्षणम, ये क्षणम तो रक्त की लाल लाल आंखें हैं और काला काला सर्प है। और
बीच बीच में वह अपने मुख में से द्वैतवाद के समर्थन करने वाले यूं करता हुआ दो जिभ द्विजिह्व सर्प कच्चे सर्प को दो जीव दी गई है। दो जीव का अर्थ सत्य नहीं बोलना, पता है ना, इसको बोलते हैं द्विजिह्व। द्विज नहीं द्विजिह्व, तो वह दो जिसके जीव होती हैं, इसलिए जिह्वा एक हो। जीवन में सत्य ही सब कुछ, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। इसलिए दो जीव ना हो, दो जीव न हो। सत्य महाव्रत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। अब देख लीजिए, वह खड़ा हो गया, एक सामने देखते हैं तो अमृत है, और इस तरफ देखते हैं तो विष का कूप है। एक तरफ अमृत कुंड और एक तरफ विष का कूप। हार और जीत किसकी है? कोई प्रतिकार के भाव नहीं। कभी कभी होता क्या है, जितने हम प्रतिकार करते हैं सामने वाले व्यक्ति की शक्ति और दुगुनित होती है, और यदि हम प्रतिकार नहीं करते हैं, अग्नि थोड़ी सी यूं कर दो, छेड़ दो तो प्रज्वलित हो जाती है। नहीं है तो कोयले के ऊपर भी छोटी सी परत जो है सफेद सफेद आने लगती है। वो फूंकेंगे तो वह राख उठती रहती है, और नहीं फूंकते हैं तो जमती ही चली जाती है। बार बार आज तो गैस का जमाना आ गया, इसलिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां कहीं भी चूल्हे के माध्यम से कर रहे हो, रसोई और बना रहे हो, तो बीच बीच में उस लकड़ी को छेड़ा जाता है ताकि उसके राख नीचे उतर जाए और उसमें प्रज्वलित वो हो जाए। और ज्यादा चाहिए तो हवा देते हैं ताकि वह प्रज्वलित हो। छेड़ने की प्रक्रिया है ये, अग्नि को बार बार छेड़ा जाता है। इसी प्रकार यदि आप नहीं छेड़ते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति के कोप में कोई अंतर आने लग जाता है। यहां पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसने सोचा ये भी एक मंत्रणा है, ये भी एक प्रभावित करने का तरीका है। समझ में इसको भी आया है, और मैं बहुत पुराना हूं तो कभी भी चुका नहीं, बिना जाओगे आगे नहीं जा सकोगे, क्योंकि सत्य नहीं, आपको पूरा पूरा पाई पाई देना होगा। बच करके नहीं जा सकते, क्योंकि कर्मों के सामने कोई बच नहीं सकता। दुनिया से हम बच सकते हैं, लेकिन कर्मों से हम एक सेकंड के लिए भी बच नहीं सकते। एक एक पाई आपको देना होगा, और वह कितने गुना में देना पड़ेगा ये भी एक हिसाब रहता है। अभी जितने छिपाएंगे उतने गुना और देना पड़ेगा। और उसने देखा ध्यानस्थ है, सामने इधर उधर क्या हो रहा देखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अपने आप ही मैं अपना काम करूंगा, तुम मालूम पड़ जाएगा ये कितनी है इनकी तपस्या है। सही सामने आ जाए और खूब क्रोध के साथ फना को उठा करके, और उसने ये